all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 9. इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लांट टिश्यू के बारे में, जो कि दो टाइप का था, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. तो मेरिस्टेमेटिक आपका तीन टाइप का था. कौन कौन सा? एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल. नेक्स्ट था परमानेंट टिश्यू. तो वो कितने टाइप का था? वो ओवरऑल दो टाइप में बांटा गया था, सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो सिंपल में पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा, और सेकंड है कॉलेनकाइमा. यहाँ देखते हैं कॉलेनकाइमा. तो कॉला मतलब होता है ग्लू. टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, यानी ये पैरेन्काइमा की तरह ये भी क्या है, लिविंग है. इट शोज मेनी फीचर लाइक पैरेन्काइमा, यानी कि बहुत सारा ऐसा खासियत है जो कि पैरेन्काइमा की तरह मिलता जुलता है, लेकिन ये कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एंड द कॉर्नर्स ऑफ द सेल. तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलोज कॉर्नर्स पे पाया जाएगा. ठीक है, ये मैं अभी बताती हूँ. कॉर्नर्स पे पाया जाएगा का मतलब है, जैसे ये हुआ, ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल वॉल. ओके, तो ये क्या होगा, कॉर्नर्स देख रहे हो यहाँ पे ऐसे. तो ये क्या है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज है, दिख रहा है. तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है पैरेन्काइमा से, वही यहाँ पे बताया गया है. ओके, इन कॉलेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट. पैरेन्काइमा में क्या था, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपका प्रेजेंट था. ठीक है, तो ये क्या है, एब्सेंट है. कॉलेनकाइमा सेल आर इलोंगेटेड इन शेप, वहाँ क्या था, राउंडेड था. तो ये इलोंगेटेड है एंड ऑफन ए फ्यू एंड कंटेन ए फ्यू क्लोरोप्लास्ट. इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन आपका पैरेन्काइमा तो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है. स्टोरेज का, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर रहा था, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा था, और ये बॉयंसी भी प्रोवाइड कर रहा था. कौन? पैरेन्काइमा. अकरेंस यानी ये कहाँ पाया जाता है, सेल ऑफ कॉरेन्काइमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे. हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, डर्मिस मतलब स्किन. तो वही बात है ना, आउटर वाला क्या हुआ, बाहर वाला एपिडर्मिस, और उसके नीचे हाइपो, उसके नीचे क्या हुआ, हाइपोडर्मिस. ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम एंड पेटियोल, यानी लीफ स्टॉक. पेटियोल ये आपने देखा होगा, ये क्या है, ये वाला पार्ट पेटियोल है, पत्ता का. ओके, डेट इज इन द आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाहर पाया जाए. कॉर्टेक्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब हम लोग स्टेम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो आगे. ओके, यहाँ देखते हैं, दिस सेल ऑल्सो अकर इन द मिड रिब्स. मिड रिब आपको पता होगा, यही पत्ता में ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब. ये क्या है, मिड रिब ऑफ डाइकोटिलेडोनस लीफ. डाइकोटिलेडोनस मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, जिसके पास दो सीड में दो सीड लीफ होता है. कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, रूट एंड लीव्स. यहाँ पे ये एब्सेंट होगा मोनोकॉट सारे में, जैसे राइस वाले में एब्सेंट होगा, क्योंकि ये राइस क्या है, मोनोकॉट है. व्हीट क्या है, मोनोकॉट है. नेक्स्ट है फंक्शन. कॉलेनकाइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू इन यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम. ठीक है, यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी. क्यों ये मैकेनिकल टिश्यू है, यानी कि ये प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज है. तो ये क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, और ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. 10 कॉलेनकाइमा प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है, एक जो खींचने पे भी नहीं टूटता है ना, वैसा फ्लेक्सिबल होगा लेकिन टूटेगा नहीं. विथ फ्लेक्सिबिलिटी टू दोस ऑर्गन इन विच इट फाउंड, यानी कि जहाँ पे भी ये पाया जाएगा वो स्टेम या फिर वो लीफ फ्लेक्सिबल होगा, मोड़ने पे मुड़ जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं. इट अलाउ ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ये मुड़ने में मदद करता है, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग इट, बिना टूटे हुए. ठीक है, क्योंकि इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है. और when cells of कॉलेनकाइमा contain some chloroplast, they manufacture sugar and स्टार्च. यानी कि इसके पास जब कॉलेनकाइमा में कुछ क्लोरोप्लास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और क्या बनाएगा, शुगर, और उसको स्टोर किस फॉर्म में कर लेगा, स्टार्च के फॉर्म में.
आपको यहाँ डिफरेंस देखना है पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में। इसका कि वॉल क्या होता है, थिन होता है, इसका वॉल क्या होता है, कहीं कहीं पे थिक होता है। मैंने बताया था ना कॉर्नर्स पे, तो लोकलाइज्ड है, नहीं यानी लोकलाइज्ड मतलब कहीं कहीं होता है, थिक नहीं। किस चीज़ का होता है, सेलुलोज का होता है, क्योंकि सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी फ्रूट से लेके लीव्स से स्टेम रूट सब जगह पाया जाता है। इट अकर्स मोस्टली इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अदर लेयर्स, यानी कि ये एरियल पार्ट्स यानी कि जो अपर पार्ट होता है, यानी कि शूट में जनरली पाया जाएगा, ब्रांचेज में पाया जाएगा, वो भी किसके, डाइकॉट के, ताकि वो टूटे नहीं, लीव्स में जनरली पाया जाएगा। एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अदर लेयर्स, यानी कि ये जनरली कहाँ, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा, सारे लेयर्स में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है लिविंग सेल ऑफ पैरेन्काइमा एसिमिलेट एंड स्टोर फूड, यानी कि ये क्या करता है, एसिमिलेट फूड को एक जगह से दूसरी जगह पास करवाता है, या फिर ये स्टोर करके रखने का भी काम करेगा। ये वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करता है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा इज द चीफ मैकेनिकल टिश्यू इन पार्ट्स ऑफ यंग प्लांट पार्टिकुलरली इन द यंग डाइकोटिलेडनस स्टेम, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो बेंड तो हो जाए लेकिन ये टूटे नहीं, वो भी यंग, क्योंकि यंग वाले में क्या होता है वो इजीली वो टूट सकता है, इसलिए वुडी जब प्लांट हो जाता है, यानी लकड़ी वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है टूटने में। तो यंग प्लांट है जो ग्रीन है अभी, वो इजीली टूट सकता है, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कॉलेनकाइमा। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम है आपका कॉलेनकाइमा का, तो ये आप देखो यहाँ पे तो इसका आपको नहीं दिखाई देगा कि डिपोजिशन है, ये वाले में दिखाई देगा इजीली। फिलहाल यहाँ देखते हैं न्यूक्लियस भी वैसे ही है पैरेन्काइमा की तरह, वैक्यूल है, इसमें साइटोप्लाज्म भी है। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, या तो बहुत ही छोटा है या फिर नॉन एग्जिस्टिंग, यानी है ही नहीं, ठीक है। मिडल लैमेला जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। नॉर्मल लिविंग सेल्स कंटेंट, यानी जो भी नॉर्मल लिविंग होता है, लिविंग सेल होता है, उसके पास क्या क्या होता है, प्लांट की बात कर रही हूँ, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल लिविंग सेल में क्या होता है, यही तीनों तो पाया ही जाएगा, तो वही यहाँ बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ थिकनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट ईच कॉर्नर, ये आपको विजिबल नहीं है लेकिन इस वाले में विजिबल हो जाएगा, ओके। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी ऐसे काटा हो, कोई स्टेम है और इसका ऐसे काट के देखा गया है, यानी कि बीच में से ऐसे काट देगा, तो ये वही व्यू है। तो यहाँ आप देखिए, तो ये क्या आपको कॉर्नर पे ये विजिबल हो रहा है, हर जगह एक समान नहीं है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बीच बीच में नहीं है कहीं कहीं। तो ये क्या कॉर्नर्स ही है ना, ये तो क्या है ऐसे शेप में है, तो यहाँ कॉर्नर्स पे सब जगह थिकनिंग होगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, तो वही ये कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, यहाँ अच्छे से क्लियरली विजिबल है, उस वाले में नहीं था। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा सेल यानी हार्ड, ये हार्ड है एक्चुअल में क्योंकि ये डेड है, ठीक है। डेड सेल्स दोनों क्या था, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा लिविंग था, ये डेड है। एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो ये क्या होगा, डेड ही होगा। द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर ग्रेटली थिकन ऑफ लिग्निन, ठीक है। तो ये लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो मतलब हर सेल में नहीं पाया जाता, जो जनरली डेड होता है वहीं पे इसके डिपोजिशन के वजह से ही वो सेल डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे। सच सेल वॉल आर कॉल्ड लिग्निफाइड, यानी कि ऐसा सेल वॉल, मान लिया जाए ये सेल वॉल है, इसके ऊपर मोटा सा लेयर लिग्निन का बैठ गया, तो ये क्या हो गया, ऐसे सेल वॉल को क्या बोला जाएगा, लिग्निफाइड, ओके, क्योंकि इसके ऊपर किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का। ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल, यानी कि इतना लिग्निन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है कि बहुत मोटा हो गया है। इट्स सेल कैविटी और ल्यूमेन बिकम्स नियरली एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर सेल कैविटी यानी अंदर का जो पार्ट है, स्पेस है, और जो ल्यूमेन है, एक ही बात है, कैविटी और ल्यूमेन एक ही बात है, यहाँ पे नहीं होता अंदर के पार्ट में, ठीक है। द सेल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, नहीं होता इसमें। दस दिस सेल आर फिटेड टुगेदर लाइक ए टाइल्स इन मोजाइक फ्लोर, मोजाइक फ्लोर यानी कि ये वाले शेप में, ऐसा शेप में आपने अगर टाइल्स देखा होगा तो
समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, टाइल्स, जैसे जैसे टाइल्स लगाया जाता है ना बिना गैप के, वैसे ही ए कॉन्स्पिशियस मिडल लैमेला एग्जिस्ट बिटवीन टू स्केलेनकाइमा सेल, यानी कि यहाँ पे भी मिडल लैमेला प्रेजेंट होगा। मिडल लैमेला इज अ थिन लेयर ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस, सीमेंटिंग यानी जोड़ के रखने वाला, दो सेल को जोड़ के रखने वाला का काम करता है सीमेंट, यानी कि समझ लो ऐसा कि सीमेंट किस चीज़ से बना है, पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन से। इट अकर्स बिटवीन सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी अगल बगल, ठीक है। जैसे ये हो गया तो इसके अगल बगल वाले सेल के, तो वो क्या हो गया, एडजेसेंट प्लांट सेल। इसको जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है, मिडल लैमेला कर रहा है, जो किससे बना है, पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन का। तो अब आते हैं व्हाट इज लिग्निन। लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डेंस द सेल वॉल। तो ये क्या करता है, सीमेंट की तरह काम करता है जो सेल वॉल को हार्ड कर देगा। अब आप सोचिए सेल वॉल हार्ड हो जाएगा, यानी कि इतना डिपॉजिट हो गया कि कोई सब्सटेंस ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा सकता है, तो क्या होगा, सेल एक्चुअल में डेड हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ए ग्रेट टेंसाइल एंड कॉम्प्रेशनल स्ट्रेंथ, यानी कि ये वही बात है कि फ्लेक्सिबल तो होगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। कंप्रेशनल स्ट्रेंथ, यानी कि ये आप इसको कंप्रेस भी करोगे तो ये इजिली नहीं होगा। ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स दैट इट डजंट ब्रेक इजिली, ये आसानी से नहीं टूटेगा। ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने पे भी। ए हाई कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ मीन्स दैट इट डजंट बकल ईजली, यानी कि ये जल्दी कंप्रेस भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये सिकुड़ेगा नहीं। लिग्निन मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल, अभी मैंने बताया था इम्परमिएबल का मतलब क्या, अंदर आ सकता है बाहर जा सकता है, लेकिन ये डिपॉजिट हो गया तो ना कोई सब्सटेंस अंदर आएगा ना कोई सब्सटेंस बाहर जाएगा। एज लाइक होता है ना घर में वॉल पुट्टी, तो क्या होता है, पानी ना अंदर नहीं जा सकता बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही सो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस आर अनेबल टू पास थ्रू इट, कोई भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, किसके, स्केलेनकाइमा सेल के। एज रिजल्ट सेल दैट हैवीली लिग्निफाइड डू नॉट लिविंग कंटेंट, यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, इसलिए तो मैंने बोला कि लिग्निन की वजह से ही ये डेड हो जाएगा। ओके, तो लिग्निन सिर्फ किस में है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, सिर्फ और सिर्फ स्केलेनकाइमा में है, ठीक है। तो सेल वॉल तो मोटा यहाँ पे भी है, सेल वॉल तो मोटा कॉलेनकाइमा में भी है, तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कॉलेनकाइमा में कॉर्नर्स में पाया जाएगा और वहाँ पे सेलुलोज का डिपोजिशन है। ओके, फिलहाल यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में स्केलेनकाइमा का 2 टाइप्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो से होगा।